NA-157 के हवाले से हमारे रिपोर्टर गौहर रहमान हैं। उनके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात हैं। गौहर, तफसीलात बताइएगा और ये भी बताइएगा कि टर्न आउट के हवाले से आपके पास क्या तफसील है, क्या टर्न आउट रहा और क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी जी बिल्कुल, NA-157 के ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे सैयद अली मूसा गिलानी ने अपने नाम कर लिया है और महर बानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी वो दूसरे नंबर पर रही है। गैर सतमी और गैर सरकारी जो नतीजा है उसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। जो हमारे पास जो नताइज मौसूल हुए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उनके मुताबिक 79,743 वोट जो है वो अली मूसा गिलानी ने हासिल किए हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी महर बानो कुरैशी, साबिक वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, वाइस चेयरमैन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी साहबजादी ने जो है 59,000 जो है 993 वोट हासिल किए हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ही जो सीट थी जो 2018 में जीती थी, अब वो ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ही सीट जीत चुकी है। तो अगर 2018 के जो रिजल्ट्स के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो मखदूम जैन कुरैशी जो साहबजादे थे शाह महमूद कुरैशी के और महर बानो कुरैशी के भाई थे, उन्होंने इस सीट पर इलेक्शन लड़ा था 2018 में और उन्होंने तकरीबन सेम जो फिगर है यही इतने ही वोट तकरीबन उन्होंने जो था वो हासिल किए थे। 78,000 के करीब जो वोट थे वो हासिल किए थे। अब वही वोट अली मूसा गिलानी ने हासिल किए हैं और महर बानो कुरैशी ने जितने वोट हासिल किए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो NA-157 में वोट हैं वो मजमूई तौर पर हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अली मूसा गिलानी ने 70,000 के करीब वोट हासिल किए थे, तो यहाँ पर जो महर बानो कुरैशी हैं उन्होंने तकरीबन 60,000 के करीब वोट हासिल किए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 वोट मजीद कम हुए हैं और यही जो 7 से 8,000 का फिगर था अली मूसा गिलानी का वो बढ़ चुका है। तो इस समय हम RO ऑफिस में मौजूद हैं, तो यहाँ से आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आगाह कर रहे हैं कि NA-157 के ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM ने अपने नाम कर लिया है और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी महर बानो कुरैशी, जिनका ये पहला इलेक्शन था, उन्हें इस ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो सरकारी नताइज के हवाले से थोड़ा सा भी मजीद इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से RMS सिस्टम बनाया गया है उस पर जो सरकारी नताइज हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। मजबूरी तौर पर अगर आज के टर्न आउट की बात की जाए तो बड़ा हैरानकुन टर्न आउट रहा है हल्के में इलेक्शन के हवाले से। जो अब तक के जो सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं आधे हल्कों के, उनके मुताबिक जो टर्न आउट है वो 40% शो हो रहा है। तो ज़िमनी इलेक्शन में ये एक बड़ा टर्न आउट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हुई है और उसी नतीजे में ये बड़ा इलेक्शन भी जो वो जीत सके हैं। इसके साथ साथ जो TLP के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब तक के जो सरकारी नताइज आए हैं उनके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 3,000 वोट हासिल कर लिए हैं और मुकम्मल नताइज आ जाएंगे तो उनके उम्मीद यही की जा रही है कि 5,000 वोट वही बनेंगे। उम्मीद ये की जा रही थी कि TLP वोट ज्यादा लेगी, एक TLP ने अपना इम्प्रूव किया, लेकिन TLP भी जो 2018 की जनरल इलेक्शन की पोजीशन थी वहीं पर मौजूद है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में NA-157 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है और जो PDM के मुतफिका उम्मीदवार थे अली मूसा गिलानी वो कामयाब हुए हैं, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो अपनी ही सीट जो जनरल इलेक्शन में उसने जीती थी अब वो अपनी ही सीट हार चुकी है और महर बानो कुरैशी साबिक वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं, अपना पहला इलेक्शन उन्होंने मुल्तान से लड़ा, वो ये सीट हार चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, हमें आगाह कर रहे थे तफसीली जो उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और टर्न आउट के हवाले से। बहुत शुक्रिया गौहर, हमें आगाह करने के लिए।